मिल जाए तो सब रंगीन नजर आता है, ना मिले तो सब फीका हो जाता है। प्यार इंसान को इंसान बनाता है। हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है रोशन और मैं मेघा, और आप हमारे साथ सुन रहे हैं एन ऑनेस्ट लव स्टोरी। जिंदगी की राहों में कुछ लोग हमेशा एक मुसाफिर बनकर मिलते हैं, और कुछ ऐसे जो मुसाफिर से हमसफर बन जाते हैं। सागर और माया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहले टेक्स्ट पर शुरुआत, फिर फोन कॉल्स, और अब बातें रातों तक खिंच जाती हैं। रात के वो पल जब वक्त रुक सा जाता है। अभी सोए नहीं तुम? नहीं, कुछ लिख रहा था। और आपकी नींद कहाँ गई? सोने ही जा रही थी, पर फिर तुम्हारा पोस्ट सामने आया और मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया। क्या बात है, आपको हमारा ख्याल आया? ये तो वही बात हो गई कि सावन की बरसात फागुन में हो गई हो। तुम्हारे जैसे राइटर से एक्सपेक्ट भी क्या करूं? यही पोएटिक लाइन ना? नहीं, सच में सीरियसली ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको हमारा ख्याल आया। हाँ, सच कहूं तो बात करना थोड़ा अच्छा लगता है तुमसे। सेफ फील करती हूँ मैं। सेफ्टी, यही वो शब्द है जो हर रिश्ते की बुनियाद होता है। प्यार में कुछ लोग प्यार से ज्यादा एक महफूज कोने की तलाश में होते हैं, जहां दिल बेबाक हो सके। और अभी तक भले ही माया किसी नई शुरुआत के लिए तैयार ना हो, पर सागर के साथ बातें करने में उसके मन को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। हेलो। हाय। आज तो लगता है रात में सूरज निकलेगा। आपका कॉल आया है, और देखिए तो दोनों तरफ एक बार में हेलो सुनाई दे रहा है। वो टाइपिंग करने में ना बोर हो जाती हूँ मैं, तो सोचा कॉल ही कर लिया जाए। अच्छा किया आपने। वैसे भी टेक्स्ट में बातें करने में वो फीलिंग नहीं आती है। हाँ, सही कहा। वैसे एक सवाल पूछना था तुमसे। अच्छा, कैसा सवाल? तुम सच में राइटर बनना चाहते हो? हाँ, चाहता तो हूँ। एक छोटा सा सपना है कि किसी रोज अपनी कहानियों की एक किताब लिखूंगा, और उसे पढ़ने वाले उसे पढ़कर ये कहेंगे कि उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने खुद को पढ़ा है। वाओ, मुझे राइटर होना कभी इतना एस्पिरेशनल नहीं लगता था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद लगता है कि राइटिंग एक इमोशन है। अच्छा लगा ये जानकर। वैसे राइटर बनना इतना इजी नहीं है, कंपटीशन है और बहुत सारी इनसिक्योरिटीज भी। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छा करोगे, और अगर दुनिया समझ नहीं पाई तो मैं जरूर तुम्हारी पहली रीडर बनूंगी। बातें सच्चाई से सुरक्षित होती हैं। सागर की कहानियों में जो सच था वही माया को सागर की तरफ खींच रहा था। अपनी पिछली जिंदगी के बुरे लम्हों से निकलना इतना आसान नहीं था, पर सागर की बातें और उसकी बातों को सुनकर माया अपनी बीती जिंदगी के बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पा रही थी। एक बात पूछूं? पर्सनल है थोड़ी। पर्सनल सवाल? वैसे किसी लेखक से पर्सनल सवाल करना ना बहुत रिस्की हो सकता है। हम लोग हर ऐसे सवाल का पोएटिक जवाब देते हैं। कोई नहीं, चलेगा। मैं बस तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना चाहती हूँ। किसी रिलेशनशिप में थे? हाँ, एक बार था, ब्रेकअप हुआ था। पर अब सोचता हूँ कि जो हुआ था उस वक्त के लिए वही सही था। उस वक्त काफी हर्ट हुआ होगा ना? हाँ, हर्ट तो होता है, पर जिंदगी तो सिखाती ही है। और मुझे लगता है कि वो ब्रेकअप ना मेरे लिए कहानियां लिखने का एक जरिया हो गया, और आज मेरे लिए एक स्ट्रेंथ भी है। तुम्हारा पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। मुझे भी ऐसे ही देखना चाहिए था अपने ब्रेकअप को। उस वक्त मुश्किल होता है, पर वक्त सब सिखा देता है। अच्छा, क्या आप भी उस ब्रेकअप से गुजर रही हैं या उस रास्ते से निकल चुकी हैं? ऑनेस्टली पूरी तरह नहीं निकल पाई हूँ। कभी कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, पर फिर कुछ बातें और मेमोरीज वापस ले आती हैं उस दर्द को। मुझे लगता है आपको वक्त से ज्यादा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। और वैसे भी कोई भी चैप्टर जिंदगी का एंड नहीं होता। जिंदगी की कहानी का एक और पेज होता है बस। ये बात जो सागर ने कही थी माया के दिल को कुछ हल्का सा कर गई। कई बार जो हम खुद से नहीं कह पाते और कोई और वही बात कह देता है, और तभी दिल का बोझ हल्का लगता है। अच्छा, आप कभी किसी ऐसे से मिले हो जो सिर्फ बात करते करते स्पेशल बन गया हो? मुझे लगता है हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। आपको कभी लगता है कि कुछ लोग सिर्फ बात करते करते इम्पोर्टेंट बन जाते हैं? हाँ, मुझे लगता है। वैसे अब थोड़ा समझ आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो।
अच्छा, क्या समझ आया? यही कि अब तुम कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं रहे हो। आप तो बहुत स्मार्ट हो। बस तुमसे बातें करने का असर है। वो कहते हैं ना, संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता। रिश्ते अक्सर छोटी छोटी बातों से बन जाते हैं। सागर और माया की दोस्ती अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहाँ पहले वाली ऑकवर्डनेस अब खत्म हो गई थी। एक अजनबी को जानना और फिर उस अजनबी में अपना हमसफर ढूंढना, यही रिश्ते की असली कहानी होती है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन था मेरी तरफ से। हाँ बोलो ना। बहुत अजीब सा लग रहा है पूछते हुए, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। इतना क्या सोच रहे हो, बोलो ना। कल बिजी हो क्या आप? कुछ खास नहीं। क्यों, यही सवाल था तुम्हारा? नहीं, सवाल तो ये नहीं था। अगर आप चाहो तो हम चाय या कॉफी पर मिल सकते हैं, इनमें से जो आपको पसंद हो। चाय या कॉफी? पसंद तो मुझे दोनों है, पर कल तो नहीं हो पाएगा। कुछ घर के काम निपटाने हैं। मैं बताऊंगी तुम्हें नेक्स्ट वीक अगर मैं फ्री रही तो। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, जब आप फ्री हो। ठीक है, अभी के लिए बाय, गुड नाइट। या गुड नाइट। सागर और माया अब एक नए मोड़ पर है जहां मैसेज और कॉल्स से आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। पर ये वक्त सिर्फ सागर के मन में आया है। माया शायद इस वक्त को अभी स्वीकार नहीं कर पाई है। सागर को भी सवाल पूछने के बाद महसूस हो रहा है कि शायद उसने जल्दबाजी कर दी है। पर एक तरह से ये अच्छा भी था कि उसने मन की बात मन में ना रखकर माया के सामने रख दी। अब दोनों का मिलना कब होगा ये तो समय ही बताएगा।